यीशु मसीह में अति प्रिय भाई बहनों, आप सभी को परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से मिलता रहे। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जो है आपके लिए ब्रदर रिजॉइस जॉन जो है आपके लिए परमेश्वर का आशीषित वचन लेकर थोड़े ही क्षणों के बाद आएंगे आपके बीच में, और आप उस वचन को जो वो पेश करते हैं उस वचन के द्वारा आप आशीषित होइए और आपके जीवन में बहुत सी आशीषें आएंगी और बंधन टूटेंगे और आप आशीषित होंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ब्रदर रिजॉइस जॉन के जो पापा हैं वो है पास्टर नथेनियल जॉन, और उनकी जो मम्मी हैं वो भी पास्टर विनीता जॉन। ये तीनों जो है प्रभु की सेवकाई को बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ करते हैं, और जिसके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आशीषें देते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि अभी कुछ ही क्षणों के बाद आप देखेंगे ब्रदर रिजॉइस जॉन जो हैं, जो लिविंग गॉड मिनिस्ट्री के तरफ से हैं, आपके बीच में आशीषित वचन को लेकर आएंगे। एक बहुत ही मुख्य बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि हमारी शारीरिक परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर कहते हैं कि मेरा काम, मेरे बेटे, मेरी बेटी तुझे ही करना होगा, उसी तरीके से ब्रदर रिजॉइस जॉन को उनके शारीरिक परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा है कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और वो बचपन से ही परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और वो उस वचन को लेकर आए हैं जिस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिलेगी। तो मेरे भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में ये बात मायने नहीं रखती है कि हमारे जीवन की परिस्थितियाँ क्या हैं, लेकिन हमारे लिए मायने रखती है, तो वो बात रखती है मायने कि हम परमेश्वर के लिए कितना समर्पित हैं, और वो चीज़ मैं देखती हूँ ब्रदर रिजॉइस जॉन में। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ब्रदर रिजॉइस जॉन के द्वारा आप आशीषित वचन को सुनिए। आमीन। आज आपके वचन से कुछ वचनों लेकर आया हूँ, और ये वचन आपके जीवन के लिए इस लॉकडाउन के समय आपको सहायता करेगा। ये मन कैसे भैया, आइए एक दो टॉपिक को मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम परमेश्वर का, मनुष्य का पाप और परमेश्वर का प्रेम। आइए हम पहला नंबर मनुष्य के पाप को जानेंगे। हम निकालेंगे रोमियो 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए देखिए आप बाइबल में क्या वचन कहता है कि इसलिए सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित। कौन रहित? हम सब जब हमसे पाप हुआ
हम परमेश्वर की महिमा से रहित होकर चुराए को वचन देखेंगे। बेटों के काम जीने का उन्नत इसलिए मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। प्रभु का वचन पर क्या कहता मेरे प्यारे दियो, परमेश्वर का वचन कहता इसलिए मत फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिसे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन हमें आज मन फिराने की जरूरत है। हमें आयों के जाओ में हमें देख रहे कुछ पाप योगा पहुँचाई दुनिया पाप में जाती जा रही है, जो परमेश्वर हमें उसे बाहर निकालना चाहता। आज परमेश्वर हमसे कहता इसलिए मरिया और लौटा कि तुम्हारे पाप कब मिटाए जाएंगे, जब हम मन फिराएंगे और परमेश्वर की आत्मा हमारे आए और हम मर जाएंगे, जो प्रभु हमें माफ करेगा। जो आइए परमेश्वर इसलिए मर जाओ, इसलिए मर जाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख शांति कर देना। आइए अब हम परमेश्वर के प्रेम के ऊपर देखेंगे। यहूदा की किताबों से कहती है उसका 16वां वचन। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ प्रभु के परमेश्वर के पाप परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे हम। और क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पर। हमारा जीवन की खोज आज भी कर परमेश्वर हमें आज भी प्रेम करता मैं पर आप मुझे सुनाए, आप इस वचन को सुनिए और पाइए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हमारा जीवन की तलाश में परमेश्वर हमसे आज भी प्रेम करता। हम चाहे जितने भी पाप करें वो हमसे हमारे पापों को हम अपने पापों से आए मन फिराए और परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर हमें माफ करेगा।
परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पाप आयन के सुना हमारी मुझे समाहित हो जाए। और परमेश्वर हमें आज बस करना चाहता है इस वचन से। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए अपनी आँखों को बंद कर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, जो भी मैंने प्रभु आपके वचन आज वचन बोला प्रभु, जो टॉपिक पे बात किया प्रभु, इस वचन से बहुत लोगों के मन परिवर्तन होने पर और परमेश्वर हमें आप पापों से क्षमा कीजिए। इस वचन की दया प्रभु भाइयों का सिपाही समितियों की दया आप प्रभु ये सारी बातें अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी को जय आप प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।